हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी सुगम भारती पहली इकाई चैप्टर नंबर 4 श्रद्धा और प्रयास। ठीक है बच्चों, और इसके लेखक हैं काका कालेकर। ठीक है, तो आज ये वीडियो शुरू करने से बच्चों मैं आज पहले बताना चाहती हूँ तो इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे, उनकी कृतियाँ जानेंगे, गद्य संबंधी जानेंगे, चैप्टर रीड करूँगी। चैप्टर रीड करने के टाइम बच्चों जो कठिन शब्द आएंगे या मुहावरे आएंगे, ठीक है, और पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें मैं सॉल्व कराऊँगी आपको। ठीक है बच्चों, उसके बाद चैप्टर फिनिश होने के बाद बच्चों जो स्वाध्याय दिया रहता है यानी कि पेज नंबर 11 पे उस पर आएंगे हम, वो स्वाध्याय हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो कौन सा है बच्चों, चैप्टर कौन सा है? आज का हमारा चैप्टर है श्रद्धा और प्रयास। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? श्रद्धा और प्रयास। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं बच्चों काका कालेलकर जी का। तो इनका जन्म बच्चों 1885 सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु इनकी 1989 नई दिल्ली में हुई थी। बच्चों कितने साल जिए थे टोटल कर लो जरा तुम लोग। हाँ, परिचय जान लेते हैं। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक स्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का कार्य आपने किया। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियां हैं बच्चों इनकी। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, स्मरण यात्रा लोक माता मराठी में है, और हिमालयनो प्रयास जीवनानो आनंद गुजराती में आदि हैं। गद्य संबंधी देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण की जीवन को सफल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि श्रद्धा या बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा, ये सारे गुण जो हैं हमें जीवन में क्या बनाते हैं बच्चों? सफल बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं हम। चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति, तारीख 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी आपका कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। यह नसीहत अच्छी है। नसीहत यानी कि शिक्षा, उपदेश। लिख लीजिए कठिन शब्द बच्चों, नसीहत यानी कि शिक्षा या उपदेश। तो यहाँ पर पत्र कब मिला है बच्चों? 21/12/67 को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी इन्होंने अपना कोई विचार, अनुभव, निर्णय नहीं दिया है। बस एक ही बात का उल्लेख है। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी करो सोच समझ कर करो, यही नसीहत उन्होंने दिया है। पूजनीय बाबूजी भी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्ममय हो तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। यहाँ पे बाबूजी, जो पूजनीय बाबूजी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? कर्ममय होना चाहिए, यानी कि हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्ममय का कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों, काम में रत रहना, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, किंतु साथ साथ विचार भी हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो? विचार भी हो। साथ साथ यहाँ पे युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। बाबूजी के जर्मन ज्यू दोस्त केलन बैंक बाबूजी से कहते हैं, जर्मन के दोस्त हैं बच्चों, जो बाबूजी से कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है।
जो उनके दोस्त हैं जर्मन के, वो क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि आपके जो काम रहते हैं उसके पीछे एक स्पष्ट विचार होता है, चिंतन होता है, सिद्धांत निष्ठा होती है हर काम के पीछे। सिद्धांत यानी कि निश्चित मत होता है, ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए। सिद्धांत यानी कि निश्चित मत होता है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। क्षण क्षण यहाँ पर युग्म शब्द आए हैं, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षण क्षण यानी कि प्रत्येक पल ऐसी जागरूकता को देखकर हम लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा है, देख लेते हैं। पूजनीय बापू जी द्वारा मनुष्य के बारे में दी गई बातें कौन सी थी बच्चों? दी गई बातें कौन सी थी? कि जीवन कर्मरत होना चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। आप लिख लीजिए कि पूजनीय बापू जी द्वारा मनुष्य के बारे में कौन सी बात कही गई थी। तो आप नंबर 1 लिखिए, जीवन जो है कर्ममय होना चाहिए। और नंबर 2 लिखिए, इसमें विचार भी होना चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिए इन लाइनों को। चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। दूसरा प्रमाण पत्र किसकी तरफ से मिला था बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए। गांधी जी को दूसरा प्रमाण पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से ओर से मिला था। ठीक है, वो बापू जी से कहते थे, क्या कहते थे? कैसा आशय है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते हैं तब आपके पास आ जाते हैं। तो कहते हैं, बापू जी से कहते हैं कि हम आशय की बात ये है कि हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलकर चर्चा करते हैं और जब हम कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके पास आ जाते हैं। आप सबको संतोष हो तो निर्णय देते हैं, यानी कि आप ऐसा निर्णय देते हैं जिससे हम लोग को संतोष हो जाए, अर्थात अथवा रास्ता सुझाते हैं, यानी कि रास्ता दिखाते हैं। या तो ठीक लेकिन इतनी जल्दी परंतु निर्णय देते हैं, यानी कि ये बात तो ठीक है लेकिन इतनी जल्दी आप निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। बड़ा कौतुक होता है यानी कि कौतूहल, उत्सुकता। ठीक है, लिख लीजिए कठिन शब्द कौतुक यानी कि कौतूहल या उत्सुकता। पूजनीय बापू जी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूजनीय बापू जी के मुंह से, किसके मुंह से सुनी थी बच्चों ये बातें? पूजनीय बापू जी के मुंह से ये बातें सुनी थी। पूजनीय बापू जी सिद्धांत निष्ठा तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। जो बापू जी थे ना बच्चों, वो सिद्धांत निष्ठा थे लेकिन उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ के तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे, यानी कि सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ के तार्किक बुद्धि से वो नहीं करते थे। इसलिए मैं कहता था कि गांधी जी कभी कदाद नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं, यानी कि तुम्हारा पत्र रहता है वो प्रश्नों से भरा रहता है, यानी कि प्रश्न पूछते रहते हैं लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से रखे रहते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है, यानी कि जो प्रश्न रहते तुम्हारे वायुमंडल को उपस्थित करके, वायुमंडल यानी कि वायु का घेरा से बहुत ही सुंदर ढंग से उसे सजीव किया जाता है। ठीक है, और इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है, यानी कि तुम्हारे प्रश्न इतने अच्छे रहते हैं उन्हें चर्चा करने में मुझे आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है और विचार को विस्तार से, यानी कि जो मेरी सोच है उसे विचार विस्तार को लिखने की मेरी इच्छा होती है। ठीक है, चलिए कुछ रिलेटेड इससे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। गांधी जी के निर्णय लेने के बारे में पंडित मनमोहन सिंह मालवीय क्या कहते थे? गांधी जी के निर्णय लेने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिख लीजिए बच्चों। नंबर 1 है निर्णय सबको संतोष देने वाले होता था और नंबर 2 लिख लीजिए वो बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते थे। अंडरलाइन कर लीजिए इन लाइनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह पत्र लिखा है, किसे पत्र लिखा था?
किसे पत्र लिखा था इन्होंने? इन्होंने और इन्हें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग? इन्हें पत्र लिखा था। लेखक काका कालेकर जी को और अपनी पुत्री शांति को पत्र लिखा था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने गांधी जी के मुख से इन व्यक्तियों के कथन के बारे में सुना था। लेखक ने गांधी जी के मुख से इन व्यक्तियों के बारे में सुना था। किन व्यक्तियों के बारे में सुना था? गांधी जी के जर्मन ज्यू दोस्त कैलन बैंक के बारे में सुना था और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में सुना था, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं हम। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती हैं, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का अपना ही अपना सामंजस्य हो जाता है। श्रद्धा यानी कि आदर, समझ यानी कि बुद्धि और अभ्युपगम यानी कि आगारी कार या पास जाना, प्रधानता देना यानी कि प्रमुखता देना, सामंजस्य यानी कि मेल, अयोचित जिसको हम कहते हैं या मेल कहते हैं, ठीक है। समन्वय यानी कि मेल या संयोग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ जो होती है हमारी, श्रद्धा यानी कि जब हम आदर देते हैं, बुद्धि जो होती है हमारी और जो जिस पास जाते हैं, वो सारी बातें जब दृष्टि पेश करते हैं, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तो आप ही आप सामंजस्य यानी कि मेल जिसको हम कहते हैं हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है। जीवन क्या है बच्चों? एक सर्वमंगलकारी तत्व है। जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय भी जीवन का सच्चा व्याकरण है। सामंजस्य जैसा कि मैंने कहा मेल और समन्वय संयोग, ठीक है। तो ये जीवन का व्याकरण है, ठीक है बच्चों। एक सही जीवन का क्या है? व्याकरण है। जीवन का सच्चा व्याकरण यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, यानी कि उन्नत करने के लिए बुद्धि से आगे जाना होगा, ठीक है। इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। यानी आगे जाने के लिए हमें पासपोर्ट किसका लेना चाहिए बच्चों? बुद्धि का लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, यानी कि बुद्धि ने जिन रास्ते को हीन बताया है, गलत बताया है, त्याज्य यानी कि त्याग देने वाला, छोड़ देने वाला बताया है, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। उस रास्ते को हमें क्या करना चाहिए बच्चों? तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है मैं जानती हूँ नहीं, लेकिन मेरी पहुँच उस दिशा में है, उस क्षेत्र में नहीं। अब यहाँ पे कहती है, जब बुद्धि कहती है ना कि फलाने रास्ते जाने से हमें लाभ होगा या हानि होगी या नुकसान होगा, तो यहाँ पर कहती है मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहुँच जो है उस दिशा में है, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ। यानी कि उस रास्ते पर चलने के लिए मैं तुम्हें अनुमति देना चाहती हूँ, अनुमति देना चाहती हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मुझे वहाँ ना ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ ना है। कहते हैं तो मुझे वहाँ मत लेकर चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ नहीं है। जब हम गुण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ श्रद्धा की मदद कर सकती है। वहाँ श्रद्धा क्या कर सकती है? मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, या जो तुम्हारा प्रयत्न है वो निष्फल नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना किसका रास्ता बच्चों? श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, यानी कि जो बड़े बड़े अच्छे लोग कहते हैं तो मेरा मन भी उस तरफ झुकता है, तब वह चीज़ ज़रूरी सही होगी। तब वो चीज़ क्या हो जाए? सही व ज़रूरी सही होती है। ऐसा मानने की
तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी कि तो मेरा झुकाव भी उसी तरफ हो जाता है, तो वही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता, वही होता है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। क्या होता है बच्चों? वही होता है। चलिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन चीज़ों का सामंजस्य होता है। किन किन चीज़ों का सामंजस्य होता है? जीवन दृष्टि की प्रधानता में किन चीज़ों का सामंजस्य होता है? तो लिख लीजिए, पहला लिखिए, आप टिक मार्क करिए, श्रद्धा। दूसरा है अनुभव। तीसरा है बुद्धि। चौथा है कल्पना। पांचवा है समझ। और छठवां है अभ्युपगम। अभ्युपगम। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन का व्याकरण क्या है बच्चों? सामंजस्य और समन्वय। लिख लीजिए, जीवन का व्याकरण पूछा जाएगा आपसे क्या है? तो सामंजस्य और समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए बुद्धि जिसे यह बताए। क्या बताए? हीन, गलत और ताजय। ठीक है, यानी कि त्याग देने वाला। अंडरलाइन कर लीजिए इन लाइनों को। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई बात ये तब अवश्य सही हो सकती है जब क्या? कुछ आंसर लिखिए। श्रेष्ठ लोग उसे सही कहते हैं। यह दूसरा आंसर है। आपका मन भी उस ओर झुकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए और भी क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं बच्चों। विलोम शब्द है यहाँ पर कुछ। जीवन का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? मृत्यु होता है। सही का विलोम शब्द क्या होता है? गलत होता है। अशुभ का विलोम शब्द क्या होता है? अशुभ होता है। सच्चा का विलोम शब्द झूठा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के पैराग्राफ हम देख लेते हैं बच्चों। ज्ञान के क्षेत्र हैं जिसमें श्रद्धा की मदद बिना यात्रा का आरंभ नहीं हो सकता है, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता है उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। यानी कि श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए बच्चों? अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न चाहिए, प्रयोग चाहिए और कसौटी करने की तत्परता चाहिए। तत्परता यानी कि मुस्तैदी। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगी। केवल श्रद्धा से ही नहीं, तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी बनने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से, सत्य प्रयाणता से वही कर सकता है जो निर्भय और प्राणवान है। सत्य प्रयाणता यानी कि सत्य पर दृढ़ता पूर्वक दृढ़ रहे। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। सत्य प्रयाणता यानी कि सत्य पर दृढ़ता पूर्वक डिग रहे। निर्भय यानी कि निडर। निर्भय यानी कि निडर लिख लीजिए आप लोग। इसके लिए सतेंद्रीय होना जरूरी है। सतेंद्रीय यानी कि सतेंद्र का अर्थ लिख लीजिए बच्चों, इंद्रियों को वश में रखने वाला। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रीय। जो श्रद्धावान होते हैं ना बच्चों, अपने ज्ञान के तत्पर वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। अब कहो तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इसमें कोई विरोध है? तर्क यानी कि दलील, जो हम दलील देते हैं, ये बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, ये सब में कोई विरोध है? आगे देख लेते हैं बच्चों। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांकी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। यहाँ पे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का हो या ऋषि वचनों का हो, महावाक्य जो है वो समय समय पर व्यापक होते जा रहे हैं, यानी कि बड़े होते जा रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं। व्यापक होना यानी कि चारों तरफ
फैला हुआ है। ठीक है, अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। यानी कि जो अंतिम सत्य है या परम सत्य जो है उसको समझने के लिए भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। यानी कि जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ पर जो गुरु के वचनों को व्यापक अर्थ करते हुए भी शिष्य क्या करते बच्चों, डर जाते हैं। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों को की ओर से अति श्रद्धा की ही उपेक्षा करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो गुरु लोग होते हैं बच्चों शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोगों ने भी सिद्धांत चलाया है। ऐसे लोगों ने क्या चलाया बच्चों, सिद्धांत चलाया है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। श्रद्धा रखोगे तो क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसमें अल बुद्धि आती है। इसमें अल बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक होता है। ठीक है, सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यही मुख्य बात है। सत्यनिष्ठा और आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन की यही मुख्य बातें हैं। काका के प्रेम शुभ शीश। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए चैप्टर से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है प्रयत्न करना और प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रयत्न करना, और दूसरा आप लिख सकते हैं प्रयोग और कसौटी की तत्परता करना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समय समय पर इनके अर्थ व्यापक होते हैं। किसके अर्थ व्यापक होते हैं समय समय पर? धर्म ग्रंथों के, अति वचनों के और महावाक्यों के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें क्या है बच्चों? लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें हैं सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अच्छा चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर वचन परिवर्तन करिए। चलिए बताइए, यात्रा का क्या होगा बच्चों? यात्राएं। कसौटी का कसौटियाँ, और धर्म ग्रंथों का धर्म ग्रंथ, और शिष्यों का शिष्य हो जाएगा। ठीक है, लिंग परिवर्तन पता है आप लोगों को? चलिए बताइए लिंग परिवर्तन। श्रद्धा क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। बुद्धि क्या है? स्त्रीलिंग है। गुरु क्या है? पुल्लिंग है। और वचन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है, समाप्त होता है। चलिए हम स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 11 पे चलेंगे हम लोग, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर शब्द वाटिका आई है बच्चों। लुप्त यानी कि आनंद, लुप्त यानी कि आनंद। अभिपगम यानी कि पास जाना या आगे कार। ठीक है, समन्वय यानी कि तालमेल, बेड़ा पार कर देना बच्चों। मुहावरा है यहाँ पर उद्धार होना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा शब्द वाटिका। चलिए हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए, पूर्ण करिए। कृत्य पूर्ण करना है। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का समंजस होता है। ठीक है, 6 बॉक्स आपके सामने दिए गए हैं, 6 पॉइंट आपको लिखना है कि जीवन दृष्टि की प्रधानता के लिए किन बातों का समन्वय होता है बच्चों। ठीक है, तो ये उत्तर चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग बच्चों। तो पहला लिख लीजिए आप श्रद्धा, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है समझ, चौथा है अनुभव, पांचवा है कल्पना, और 6 पॉइंट है आपका अभ्युपगम। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। 6 पॉइंट आपको लिखना था बच्चों। पहला क्या लिखा आपने? श्रद्धा, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है समझ, चौथा है अनुभव, पांचवा है कल्पना, और 6 पॉइंट है आपका अभ्युपगम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसके उत्तर आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? और क्वेश्चन नंबर 2 है, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं बच्चों। पहला कौन सा है? किस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। दूसरा है, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा में क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए इसका उत्तर एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला उत्तर आपको है किस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। तो उत्तर लिखिए, बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और ताजह बताया है, यानी कि छोड़ देने वाला, त्याग देने वाला बताया है, उस रास्ते को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। बापूजी को अपने जीवन निष्ठा में क्या प्राप्त हुआ? तो उत्तर है, बापूजी को कभी भी तखाद्य नहीं हुआ। तखाद्य नहीं हुआ, बापूजी को कभी भी तखाद्य
नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे जाएंगे हम लोग। लिखो जीवन का व्याकरण। 2 पॉइंट आपको लिखने हैं जीवन के व्याकरण के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। ये भी 2 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों हम। जीवन का व्याकरण यानी कि लिख लीजिए आप लोग सामंजस्य और समन्वय। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग इसमें? सामंजस्य और समन्वय लिख लीजिए इसका उत्तर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है? प्रयत्न करना और प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है बच्चों? पहला है आप लिख लीजिए प्रयत्न करना, दूसरा है प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें क्या है? 3 पॉइंट आपको लिखना है। लेखक द्वारा कौन कौन सी बातें बताई गई थी बच्चों, वो लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर भी हम। लेखक द्वारा बताई गई 3 बातें बच्चों, सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। पहला क्या लिखेंगे? सत्यनिष्ठा, दूसरा है आत्मनिष्ठा और तीसरा उत्तर आपका है अनुभव मूलक जीवन निष्ठा। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय बच्चों।